दिए थे और अदालत ने कहा था कि अगर किसी अमीर की बेटी होती तो क्या इसी तरह से किया जाता। अब देखना ही होगा कि आज अदालत क्या कुछ कहता है। बहुत शुक्रिया शबाब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में तमाम मुलजमीन को बरी किए जाने के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। निचली अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव फैसले के मुतालिक जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेज चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के निपटारे के अमल में तेजी लाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर की गई है। तो बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। आज की समाअत काफी अहम है। बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में तमाम मुलजमीन को जो बरी किया गया था उस पूरे फैसले को चैलेंज किया गया था। एक अर्जी के जरिए चैलेंज करने वाली अर्जी पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हैं सुशील पांडे। गुज़िश्ता दिनों तमाम मुलजमीन को बरी किया गया था और बरी किए जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई जिस पर सुनवाई है। सुशील, क्या ये सुनवाई अहम मानी जा रही है? कितनी अहम है जिन लोगों ने अर्जी दाखिल की है उनके लिए? इस पूरे मामले को फिलहाल मॉनिटरिंग कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ही बाबरी विध्वंस के मामले में जो निचली अदालत है उसको तेजी से इस पूरे मामले को निपटाने के लिए कहा था। फिलहाल इस मामले में निचली अदालत ने अपना जो फैसला है वो सुना दिया है। तमाम जो इस मामले में आरोपित हैं उनको बरी भी कर दिया गया है। इसकी जानकारी फिलहाल कोर्ट को आज ऑफिशियल तौर पर बताई जाएगी। वहीं इस मामले की जो सुनवाई करने वाले जज थे हिना सुरेंद्र कुमार यादव, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का मामला अभी भी लंबित है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है या फिर नहीं। इससे संबंधित एक याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। लगभग 12:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस की बेंच और जस्टिस एएस बोपन्ना की जो बेंच है उस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और ये विचार करेगी कि क्या सुरेंद्र यादव को, क्योंकि बाबरी विध्वंस मामले में वो एकमात्र जज थे जिन्होंने फैसला सुनाया था, उनको सुरक्षा दी जा सकती है या नहीं। हालांकि वो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन क्या उनको सरकारी सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि बाबरी विध्वंस मामले में वो सभी जो पक्षकार हैं उनको लेकर फैसला सुनाया था। तो सुनवाई बेहद अहम होगी, क्योंकि पहली बार ये फिलहाल अब ये मामला लिस्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में बाबरी विध्वंस के फैसला आने के बाद। तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुरेंद्र कुमार यादव जो पूर्व जज रह चुके हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराता है या फिर नहीं, और ऑफिशियली तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट इस केस को क्लोज करेगा। जी बहुत शुक्रिया सुशील। आगे भी आपसे इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।